सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक गुरुत्व के अधीन गति प्रीवियस क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ कवर करेंगे। जितने आपके एग्जाम्पल बनते हैं, जितने आपके इस टॉपिक से न्यूमेरिकल बनते हैं, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस रेलवे के एग्जामों में आए हुए हैं। इस क्लास से आपको डायरेक्ट इन टॉपिकों से क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कंप्लीट क्लास देखनी है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन यदि रिपीट नहीं होता है तो डिटेल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर उसका भार क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा 60 न्यूटन है तो 10 न्यूटन होगा। कितना होगा? 10 न्यूटन। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 10 न्यूटन क्यों होगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्रमा पर ना गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण मान के 1/, कितना होता है? 1/6 होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? G/6 होता है। तो चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा? 60 गुना जब 1/6 करेंगे तो इस प्रकार आपका 10 न्यूटन आएगा। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, गुरुत्व स्मॉल जी के कारण त्वरण बराबर क्या होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी Gm/r²। क्लियर है जी। यहां पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मुक्त रूप से गिरना केवल खाली स्थान में संभव है। कहां संभव है? निर्वात में। कहां संभव है बच्चों? निर्वात में। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गुरुत्वीय बल खाली स्थान के बीच आकर्षण बल तथा गुरुत्वीय बल खाली स्थान के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। क्या परिभाषित होता है? राइट आंसर होगा गुरुत्वीय बल है ना, दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है। भार की बात हुई है, क्या पूछा है? भार बोलते हैं W = क्या होता है? mg। m कितना है आपका? द्रव्यमान कितना है बच्चों? 10 गुना गुरुत्वीय त्वरण कितना? 9.8। इसका मतलब 998 बोले तो 98 न्यूटन हो जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, स्मॉल जी का इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात खाली स्थान है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है बच्चों, कैसी प्रक्रिया है? गुरुत्वाकर्षण ना एक भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रंग, रूप, आकार, परिमाप में ही परिवर्तित होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना, पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक और भौतिक गुणों से पूर्णतः भिन्न होता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना, भौतिक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया या परिवर्तन के आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। जैसे कि रासायनिक परिवर्तन किस किस में होता है? लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का जमना, ये कैसे परिवर्तन है? ये आपके रासायनिक परिवर्तन है। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं बच्चों में कैसे कैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना, वो आपके भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन, ये तो मैं आपको कवर करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 9, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री खाली स्थान वजन महसूस करता है। कैसा वजन महसूस करता है बच्चों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यदि सूर्य, पृथ्वी का द्रव्यमान और उसके बीच की दूरी क्रम से कैपिटल M, स्मॉल m और r है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों?
जीरो। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जीरो क्यों हो जाएगा बच्चों? कार्य बराबर क्या होते हैं? बल गुना विस्थापन। कार्य निकालने के लिए बल करेंगे, विस्थापन कितना है बच्चों? जीरो ही होगा, क्योंकि वर्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने पर पृथ्वी के द्वारा कुल जो है ना तय विस्थापन शून्य होगा। जब जीरो की गुना या शून्य की गुना बल में करेंगे तो कार्य बराबर शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा, क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य हो जाएगा। वही बात है जो मैं आपको बताया हूं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता है पूछा हुआ है। राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान एम पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु का भार 20 किलोग्राम है, पृथ्वी में उस वस्तु का भार या वेट क्या होगा? जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्ट क्या करेंगे बच्चों, क्या निकालना है हमें? क्वेश्चन नंबर हमारा है 13 का क्या निकालना है बच्चों? 20 किलोग्राम बता रहे हैं, डायरेक्ट गुना करो ना, इतना समय थोड़ा लगाना है। डायरेक्ट गुना करके विदाउट फॉर्मूला, विदाउट कैलकुलेशन, डायरेक्ट इसका हम क्या कर देंगे बच्चों? इसका डायरेक्ट आंसर देंगे। ठीक है जी, 9.8 की गुना कैसे करेंगे? 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 18 और 16 196 न्यूटन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 196 न्यूटन की बात कर रहे हैं बच्चों। डब्ल्यू इक्वल टू कितना दिया है? डब्ल्यू इक्वल टू 196। स्मॉल जी का मान कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एम निकालना है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू जी, एम इंटू जी, तो निकालना ही एम है। एम बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू अपॉन जी। वैल्यू पुट कर दो, 196 बटे 9.8 जब करोगे तो 20 किलो आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा? 20 किलो। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, खाली स्थान के अनुसार जी का मान घटता है, कहां घटता है बच्चों? ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? ऊंचाई के अनुसार जी का मान क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जी का मान, खाली स्थान जी का मान क्या होता है? स्मॉल जी का मान पूछ रहे हैं। स्मॉल जी का मान राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जी का मान खाली स्थान के साथ बढ़ता है, कहीं के साथ बढ़ता है बच्चों? ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। ऊंचाई में बात वही है, रिपीट कर करके पूछ रहे हैं। जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। जी का मान क्या होता है बच्चों? ऊंचाई में कमी होने के साथ बढ़ता है। जी का मान ऊंचाई पर, जी मतलब ऊंचाई के अनुसार जी का मान क्या होता है? घटता है। बात वही है, थोड़ा आपको ध्यान से आंसर लगाना है इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा के से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहां पर होता है? राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन ये कि न्यूनतम कहां होता है, अधिकतम कहां होता है। क्लियर है जी? पृथ्वी के ध्रुवों पर किसी वस्तु का या पिंड का भार क्या होता है? अधिकतम होता है, तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। इसका आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है। बात है किसकी बच्चों? देखते हैं। करना क्या है, आपको मैं 10 बार बता चुका हूँ, डायरेक्ट गुना करो, 10 की गुना 9.8 में करो, 98 न्यूटन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है ना, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक कार पुल से गिरते हुए 8 सेकंड में भूमि पर गिर जाती है, भूमि पर टकराने से पहले इसकी चाल कितनी होगी? जी इक्वल टू 9.8 के स्थान पर 10 मीटर पर सेकंड लेना है, क्योंकि दिया गया है। बच्चों होगा क्या, कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम इस क्वेश्चन में? एक कार है, ये है ना, गति के प्रथम समीकरण से इसको आंसर निकाल लेंगे हम। इक्वल टू क्या होता है बच्चों? यू प्लस जी टी। बस वैल्यू पुट कर दो। ये मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूँ, सभी गति के समीकरण मैं आपको करवा चुका हूँ। एक बार क्लास जाकर जरूर देखिए। वी यू कितना है? 0,
प्लस जी का मान 10 गुना टी 0.8, 10 की गुना 0.8 में करोगे v इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर मत लगा देना। क्वेश्चन नंबर 24, एक गेंद को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा? जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड मान लीजिए। कुछ नहीं है बच्चों, उसमें गति का द्वितीय समीकरण से इसको निकाल लेंगे, एच निकालना है। एच इक्वल टू क्या होता है? यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, 20 गुना 3 माइनस 1/2 गुना 10 गुना 3 की स्क्वायर, ये कितना होगा? 20 या 60 माइनस 45 बराबर कितना आ जाएगा? 15 मीटर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एक लंबवत फेंकी गई 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लंबवत फेंकी जा रही बच्चों, v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा बच्चों 10.100 डायरेक्ट राइट आंसर आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। u का मान इतना समय नहीं लगाना, डायरेक्ट सोल्व करते हुए चलना। 5 से 10 सेकंड में न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है। क्वेश्चन नंबर 26, 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह है, ये बताना है आपको। 20 मीटर पर सेकंड की बात हुई है बच्चों। v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यू स्क्वायर प्लस 2gh। यू स्क्वायर कितना है? 2, gh कितना हो जाएगा? 10 गुना 20, 20.200 दूनी 400। v स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 400। तो v का मान कितना आ जाएगा? 400 होता है 20 का स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो उसका क्या होगा? जब राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेग शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर उसके शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर उसके शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका वेग शून्य होगा और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अलग अलग क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन था बच्चों, ये अलग अलग है, एक ऊपर है एक सीधे है, थोड़ा लैंग्वेज चेंज है। क्वेश्चन नंबर 29, एक कार एक बहिर्गत भाग में गिरती है और 0.9 सेकंड में भूमि पर गिरती है। मान लीजिए जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है। भूमि पर टकराने के दौरान उसकी चाल क्या है? एक कार की बात हो रही है बच्चों। क्या करना है? डायरेक्ट गुना करो, 10 की गुना 0.9 में करो, 10 की गुना 0.9 में करोगे 9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। v इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट गुना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई है गेंद जमीन पर 13.5 सेकंड में लौट आती है, उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया था? लंबवत की बात हो रही है बच्चों। क्या हो रही है बात? लंबवत की। डायरेक्ट क्या करेंगे बच्चों? आने में समय 13.5 सेकंड बता रहे हैं। 13.5 सेकंड को 2 से डिवाइड करोगे 6.75 आ जाएगा। जाने में लगा समय। प्रथम समीकरण से निकाल दो गति की। v इक्वल टू क्या होता है? u माइनस जी टी। v कितना 0 बराबर u माइनस 10 गुना 6.75। ये कितना हो जाएगा? u इक्वल टू हो जाएगा u बराबर कितना हो जाएगा? 67.5 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, स्वतंत्र रूप से लटकती हुई किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लटकाव बिंदु के ठीक नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है तो क्या होगा? पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक वस्तु पर लगाए गुरुत्वाकर्षण बल को उसका वजन कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? कब कहा जाएगा? राइट आंसर होगा बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जब इस पर केवल गुरुत्वीय बल कार्य करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए।
ग्रह की बात हो रही है बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 जूल। ऐसा क्यों होता है बच्चों, जब कोई ग्रह ना किसी वर्ती पथ पर गति करता है तो उसके द्वारा ना नेट विस्थापन शून्य होता है, अतः इसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य। ये न्यूमेरिकल भी आपको मैं 2 कवर करा चुका हूं इससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग होता है, कितना होता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 11.2 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तु की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम की। क्वेश्चन नंबर 38, ग्रहों की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक ग्रह की कक्षा में 2 केंद्र बिंदु में से एक सूर्य के साथ अंडाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा में पूर्ण परिक्रमण कर पर कितना समय लेगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।